दोस्तों नमस्कार। आज हम आपको एक रोचक कहानी बताने जा रहे हैं। इस कहानी में एक सास होती है जो कि बहुत धूर्त, कुटिल और चालाक होती है और उसकी बहू उतनी ही सुशिक्षित, सुशील और संस्कारी होती है। सास हमेशा अपने बहू से ढेर सारा काम लेती है, उसे जरा भी आराम नहीं करने देती है और पीछे खड़ी होके उसे कमेंट और ताने कसती रहती है। एक दिन सास बोलती है कि मैं जा रही हूँ मंदिर और वापस आने तक सारा खाना मेरा बन जाना चाहिए। मैं आऊँ तो मुझे खाना चाहिए और सुन, ज्यादा खाना मत बनाना, हिसाब से बनाना, तेरे बाप के घर का माल नहीं है, समझी? जी माँ जी। तो सास कहते हुए चली जाती है मंदिर और फिर बहू अपने काम पे लग जाती है। खाना बना के जब वो खाना बना के निवृत्त हो जाती है तो दरवाजे पे एक साधु आ जाते हैं और बोलते हैं, पुत्री थोड़ा सा खाना खिला दो, मैं बहुत भूखा हूँ। तो उसे अपनी सास की चेतावनी याद आती है, मगर वो सोचती है बहू कि मैं अपने हिस्से का खाना आज जो है साधु को दे देती हूँ और मैं आज नहीं खाऊंगी। तो ये सोचते हुए वो साधु को अपने हिस्से का खाना परस देती है और साधु खाने लगता है। इतने में सास आ जाती है और खाते हुए साधु को देखकर एकदम से आग बबूला हो जाती है और बोलती है कि बहू तू करने लगी अपनी मनमानी, तेरे बाप के घर का माल है क्या जो तू इस तरह से लुटा रही है? तो बहू कहती है, नहीं माँ जी, मैं आज खाना नहीं खाऊंगी, मैं अपने हिस्से का खाना मैंने साधु को दे दिया है। तो बोलती है, बड़ी आई अपने हिस्से का खाना। तो करते हुए साधु को कहती है, चल भुक्खड़ भाग यहाँ से, बैठा खा रहा है, चल यहाँ से भाग। फिर उसके बाद जो है वो साधु भाग जाता है, बाहर चला जाता है। जैसे ही साधु जाता है वो अपनी बहू को भी घर से निकाल देती है। बहू इतनी मिन्नतें करती है, हाथ गोड़ जोड़ती है, नहीं माँ जी अब आगे से ऐसा नहीं करूँगी, मगर सास के ऊपर जरा भी असर नहीं पड़ता और वो बहू को घर से निकाल देती है। फिर बहू रोते हुए अपने मायके के रास्ते की ओर चल देती है। किंतु रास्ते में बहुत तेजी से बरसात होने लगती है। बरसात से बचने के लिए वो एक बड़े से वृक्ष के कोटर में जाकर छुप के बैठ जाती है। इतने में दो भूतनियां उस पेड़ पे आके बैठ जाती हैं। वो असल में जादुई वृक्ष होता है। तो वो दोनों बोलती हैं, अरे यार बहुत तेजी से बरसात हो रही है, ऐसा करते हैं चल स्वर्ण द्वीप को सैर कराते हैं। तो इतने में बहू सुनती है और दुपक जाती है और जो है इतने में वो मंत्रोच्चारण करके दोनों भूतनियां पेड़ को उड़ा ले जाती हैं और ऐसे द्वीप पे उतरती हैं जहाँ सोना ही सोना बिखरा हुआ है। वो कहती हैं चल सैर करके आते हैं। इतने में बहू धीरे से कोटर से निकलती है और देखती है पूरा द्वीप सोने से भरा हुआ है। वो जल्दी से अपने आंचल में थोड़ा सा सोना जितना हो सकता है उतना लेके फिर कोटर में चली जाती है जल्दी से। इतने में भूतनियां आ जाती हैं और कहती हैं, कितना आनंद आया स्वर्ण द्वीप पे सैर करने से, अब चल। फिर वापस वो मंत्रोच्चारण करके पेड़ को जहाँ पे रहता है वहीं वापस आ जाती हैं। आने के बाद वो जो है सैर करने चली जाती हैं। फिर जैसे ही बाहर निकलती हैं बहू जो है कोटर से बाहर निकल के खुश होते हुए बहुत प्रसन्न होती है। कहती है, आज सोचती है कि अपने सासू माँ को जाके सोना दे दूंगी तो वो प्रसन्न हो जाएगी मेरे ऊपर और मुझे फिर से अपना लेगी, घर में जगह दे देगी। इतना सोचते हुए वो चली जाती है अपने सास के यहाँ और जाके अपने उसकी पोटली आंचल की खोल के रख देती है। देखिए माँ जी मैं क्या लाई हूँ। सासू बोलती, हाँ तू तो बेवकूफ है, मूर्ख कहीं की, अरे जब मौका ही मिला था तो और ज्यादा ले आती।
चल मुझे बता, बेवकूफ नहीं तो चल मुझे बता कहाँ पे है वो वृक्ष। तो वो बहू जो है साथ में जाती है और उस वृक्ष के पास और कहती है कि अब तू जा घर। फिर उसके बाद जो है वो कोटर में छुप के बैठ जाती है। इतने में भूतनियाँ आती हैं और कहती हैं कि अरे यार मछली खाने का मन कर रहा है चलो। तो कहती है दूसरी कि चलो मछली द्वीप चलते हैं। तो मछली द्वीप जाती है। मछली द्वीप मंत्रोच्चारण करके पेड़ जो है उड़ा के ले जाती है दोनों भूतनियाँ। उसके बाद जो है पेड़ उड़ जाता है। फिर मछली द्वीप पे आके वो सब मछली खाने के लिए चली जाती हैं। जब आती हैं तो सासू धीरे से निकलती है सास और देखती है कि यहाँ तो मछली तालाब जैसे ही बाहर पैर रखती है फिसल जाती है और फिर उसके बाद जो है धीरे से किसी तरह से अंदर कोटर में घुस जाती है। इतने में भूतनियाँ आ जाती हैं और तो भूतनियों से कहती है, ए भूतनियों चल यहाँ से चल, स्वर्ण द्वीप चल, यहाँ क्यों ले आई, ये कौन सी जगह है। तो भूतनियाँ क्रोधित होते हुए कहती है एक तो मेरे वृक्ष के कोटर में ये बैठ गई, ऊपर से देखो कैसे चिल्ला रही है। चल बुढ़िया फिर चलो तेरे को मजा चखाते हैं। दोनों भूतनियाँ पेड़ को अग्नि द्वीप की ओर उड़ा ले जाती है और जब पहुंच जाती है अग्नि द्वीप तो वहाँ पे उस सास को ढकेल देती हैं। कहती हैं ले बहुत मजा आया, हा 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 हा। तो दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी। इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि जैसी करनी वैसी भरनी। तो दोस्तों अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद, नमस्कार।